वेड्स मनु रिटर्न्स में राजा अवस्थी के रोल से लोगों की खूब वाहवाही बटोर चुके जिमी शेरगिल फिल्म हीरो में काफी अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। अपने इस रोल से जिमी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं जिमी के पास। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इनकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी आर माधवन ले गए थे और जो जेरोक्स थी वो भी आर माधवन ले गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने पूरे हीरोगिरी करने का मन बना लिया और हीरो बन के जो है जिमी शेरगिल अब आने वाले हैं। लेकिन ये हीरो पंजाबी में बनने वाला है। पंजाबी में ये हीरो जो है ये थ्रिलर बेस हीरो पहली बार बनने वाला है, तो ये क्या खास होगा इसमें, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये चिड़िया कहाँ चाहेगी, शायद आपकी जेब में। ये ऐसा है कि ये पहली बार एक रोमांटिक थ्रिलर जो है वो बनाने की कोशिश की है डायरेक्टर बलजीत देओल ने। पंजाबी फिल्मों में नॉर्मली हम या तो एक ही टाइप की फिल्में बनाने लग जाते हैं, अगर कॉमेडीज़ चल रही हैं तो फिर वैसा ही ट्रेंड हो जाता है। बट हमने एक फिल्म बनाई थी धरती, 2011 में वो फिल्म आई थी और वो उस टाइम के हिसाब से एक बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ जो ट्रेंड शुरू हो गया था वो वही मेल करा दे रब्बा टाइप की फिल्मों का शुरू हो गया था अचानक से। तो हमें ये था कि हम कुछ जो है वो नया करें, क्योंकि हमसे लोग उम्मीद करते होंगे। और बहुत अच्छा रिस्पांस उस फिल्म को मिला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और अब जो है वो ये फिल्म अगेन थ्रिलर है लेकिन रोमांटिक बैकड्रॉप पे है, और एक ऐसी कहानी जो आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी ये हो सकता है, वो ब्यूटी है इस फिल्म की। अच्छा, फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो बार बार छुपाई जा रही हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी छुपाई गई ना। तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो हीरो है वो ब्लैक शेड वाला है, ना ये बताया जा रहा है कि ये वाइट शेड वाला है। तो ये हीरो है कौन सी शेड वाला? ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको जाके देखनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको कहा है कि एक सस्पेंस, एक थ्रिलर मोड की पिक्चर है, और जैसा कि जब आप लोग ट्रेलर देखते हो, जैसा रिस्पांस लोगों का भी आपको, चाहे फेसबुक पे या जब आप उनको मिलते हो, तो हर आदमी अपनी एक कहानी बनाना शुरू कर देता है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं साइको लवर हूँ, किसी को तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे कहने में मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको कहने की कि आप सब में से कोई भी उस कहानी के आसपास नहीं है जो हमने बनाई है। चलो, ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि हम में से कितने लोगों के गेस सही लगते हैं, लेकिन अभी तक किसी का गेस सही लगा हो, जितने भी लोगों ने अभी तक आप लगे? बिल्कुल नहीं, इसीलिए मेरे मुंह पे स्माइल आती है, क्योंकि क्या है कि अगर गेस सही लगने लगे तो भी आपको मज़ा आएगा, बिकॉज आपने थ्रिलर बनाई है। बट ब्यूटी ये है कि कोई उस कहानी के आस पास भी नहीं है जो हमने बनाई है। आप समझ रहे हो, एक होता है ना कि इस आदमी ने गेस तो किया है मगर थोड़ा सा वो है, पर वो भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ अब तक। ये अब हम लोग कॉन्टेस्ट जो हैं वो रन कर रहे हैं विद द प्रमोशन। वी आर प्लानिंग कॉन्टेस्ट एज टू व्हाट डू यू थिंक दिस इज, व्हाट डू यू थिंक, और वो प्रीमियर के बाद लोगों को जो है वो प्राइज दिया जाएगा। ओके, तो किस तरह का कॉन्टेस्ट, पहला कॉन्टेस्ट क्या सोचा अभी तक आपने, या अभी तैयारी चल रही है? वो तो अभी तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, अभी तैयारी ऑल ओवर द रेडियोज एंड एवरीवेयर, जिसमें कि उनको या तो फिल्म से लेके जो कॉस्ट्यूम्स और मेमोरेबिलिया जो होता है आपका फिल्म से रिलेटेड, वैसी चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी विनर्स को। और सो या आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तनु विद्स मनु को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और माशाल्लाह आपका किरदार पहली वाली जो फिल्म थी उससे ज़्यादा निखर कर और ज़्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग होके आया, लेकिन इस बार भी जेरोक्स भी नहीं आपको मिली। नहीं, जेरोक्स खैर आखिर में तो आपके पास ही बैठ गई थी, खैर काफ़ी वाफ़ी पी रही थी, तो क्या जेरोक्स क्या आपको मिल पाएगी आगे कुछ इस फिल्म का, तनु विद्स मनु रिटर्न्स के बाद कुछ और आपके साथ? नहीं, ऐसा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिले ना मिले, अपना काम करने में मज़ा आना चाहिए, बाकी सब कुछ है। मगर अब ऐसा हो गया कि ऑडियंस भी पक चुकी है, वो कह रही है यार इसको लड़कियां देना शुरू करो, इसको मेन हीरो के रोल देना शुरू करो, मेन लीड रोल्स देना शुरू करो इसको, वी वांट टू वॉच हिम मोर। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक एक्टर के लिए क्या हो सकता है? मैंने तो अपने रहते हुए ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी एक्टर को मिलते नहीं देखा है। तो मेरे लिए तो ये फिल्म बहुत ही स्पेशल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगी हमेशा के लिए। अच्छा, अगर इस फिल्म के बारे में बात करूं कि अब तक जो हमने जो पूरी पंजाबी इंडस्ट्री है हमारी सिंगर कम एक्टर वाली है, लेकिन इस बार जो है हम एक ऐसे बंदे को देख रहे हैं जिसने अब पीछे जो बॉलीवुड में जितने भी किरदार अभी किए हैं, तो लीड रोल वाली आपकी फिल्में एक
कड़वा सच है कि वो इतना अच्छा नहीं कर पाई थी जितना अच्छा आपने सपोर्टिंग रोल्स और तनु विथ मनु जैसी फिल्मों में किया। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी ये वाली ऑडियंस है, 100 मिनट की कहानी, थ्रिलर बेस कहानी, एकदम जो एक अभी तक की मार्केट है उसको ब्रेक करने वाली कहानी, क्या आपको भी फायदा देगी और आपको भी बूस्ट कर पाएगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने फ़ायदे के लिए फिल्में नहीं करता हूँ। मैं अपने अंदर के एक्टर को खुश रखने के लिए फिल्में करता हूँ। और कई बार ये होता है कि आप फिल्में करते हो जिसमें आप अपने फ़ायदे की सोच रहे होते हैं। जैसे अगर मेरे को कोई लाइट हार्टेड फिल्म मिलती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, वो मुझे रोज़ रोज़ मिलती नहीं है करने को। जो रोज़ मिलती हैं वो मुझे पसंद नहीं आती। ऐसी कोई फिल्म होती है जिसमें अपने ऐसा लगता है यार ये पूरा हंसते खेलते में फिल्म कर देनी है, तो वो मैं अपने फ़ायदे की सोच रहा हूँ। मुझे एक्चुअली ये देखना है कि ऑडियंस क्या चाहती है, और ऑडियंस मुझे यही बोलती है कि सर आप जब हिंदी में इस लेवल की फ़िल्में करते हो तो पंजाबी में आप क्यों नहीं और भी बड़े लेवल की और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ फिल्में करो। तो वो अब से हमारी जो है वो कोशिश रहने वाली है, इसलिए ये हीरो नाम याद रखी की है। इसके बाद जो मेरी आएगी शरीक, जो 22 अक्टूबर को आ रही है, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसका जॉनर अलग है, इसका जॉनर अलग है। तो अब मैं ऐसी फिल्में ही करूँगा और आई थिंक मज़ा भी आ रहा है ये सब करने में। लास्ट सवाल, दत्तों ने हरियाणवी सीख ली, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हरियाणवी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग हरियाणवी बोल रहे हैं, क्या आप कोई हरियाणवी काम करने वाले हैं, कुछ हरियाणवी? भाई साहब मुझे लग रहा है आप पूरे हरियाणवी हो नहीं, आपको पता नहीं है हरियाणा को मुझसे प्यार क्यों हुआ है। सिर्फ मेरी पंजाबी फिल्मों की वजह से नहीं, मैंने एक फिल्म की थी फगली। नहीं, अभी आगे पगली के बाद आगे क्या? पहले मेरी बात, तो फगली ने जो मुझे प्यार दिया है, जिसकी वजह से तन्नू मन्नू और सब जगह पे वो एक जो प्यार मुझे मिला है वो फगली की वजह से मिला है। हरियाणवियों को जो एक प्यार और जो जुड़ाव मेरे साथ हुआ है ना, वो फगली की वजह से हुआ है। तो मैं तो बल्कि ये भी चाहूँगा कि अगर कोई रीजनल भी अगर रणदीप या कोई ऐसी कोई फिल्म बनाता है उसमें मैं भी एक रोल करूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था फगली करने में। थैंक्स अ लॉट जिमी। और 100 मिनट की कहानी 55 दिनों में शूट हुई, अब ये 100 मिनट की कहानी 55 दिनों में बना हुआ हीरो जब स्क्रीन पर आएगा तो क्या ये हीरो बन पाएगा या कमर्शियल लेवल पर ये जीरो साबित होगा? ये वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ अरविंदर सिंह, फोकस हरियाणा। कुछ इनके ठुमके और उसके बाद हेट स्टोरी करने के बाद अब मैडम हीरो बनती हुई नजर आ रही है। ये जो हीरो है जिसका नाम याद रखने की बात कही जा रही है, तो सुरवीन मैडम आप मुझे ये बताइए कि ये जो हीरो है ये कौन से वाला हीरो है? ब्लैक शेड वाला हीरो है या व्हाइट शेड वाला हीरो है? ये बहुत ही रंगीन हीरो है। रंगीन हीरो है, बहुत रंगीन हीरो है, बहुत रंग दिखाएगा। प्यार में साइको? क्या मालूम। 10 जुलाई को फिल्म देखिए और उसके बाद पता चल जाएगा। और उसके बाद पता चल जाएगा। दिस इज अ वन ऑफ अ काइंड फिल्म जहाँ मेरे मुंह से एक शब्द निकला नहीं कि you'll start putting two and two together and that will be detrimental and हम लोग ये नहीं चाहते हैं and I think हमारा शुरू से ही ये था कि हम फिल्म के बारे में लोगों को ज़्यादा बताएंगे नहीं। आप आइए देखिए, फिल्म अच्छी लगेगी तो बात कीजिए उसके बारे में। I think 10th of July will be a big deciding day। फिल्म अलग है, हम इतना कह सकते हैं, हम इतना एक्चुअली गारंटी दे सकते हैं कि फिल्म अलग है। रोमांटिक थ्रिलर अगर आप देखें पंजाब के रिकॉर्ड में अगर बनी है तो प्लीज़ हमको भी बताइए, क्योंकि हमको नहीं लगता बनी है। तो अगर बनी है तो बताइएगा। बट ऐसी कहानी, ऐसे कैरेक्टर्स और ये कहानी एक्चुअली रियल लाइफ से काफ़ी आधारित है। कहीं रियलिज्म से लाइफ की कुछ रियलिटीज़ हैं जिससे हम दूर भागते हैं, कहीं किसी कोने में दुनिया के, वहाँ से कुछ ऐसी कहानी लेके उसको दर्शाया गया है। एंड कुछ खास होने वाला है। 100 मिनट की कहानी है, 100 मिनट की इस कहानी में मतलब 100 मिनट। हाँ, तो ये जो 100 मिनट में पूरी की पूरी कहानी कहने की आप बात कह रही हो, इस कहानी में मेरे को एक चीज जो है अभी भी मेरे माइंड में जो है बार बार पिंच कर रही है कि भैया पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, मतलब अभी तक पंजाब की ऑडियंस ने ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जो बिल्कुल ही थ्रिलर बेस हो और जिसमें सिंगर का एक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट ना हो। तो कहीं डर है थोड़ा बहुत? जब कहीं भी किसी इंडस्ट्री में भी पहली बार किसी पहली किस्म की फिल्म बनती है, वो पहली बार होता है ना, उससे पहले सबको एक इस पर्टिकुलर तरह की फिल्में देखने की आदत है, करेक्ट? तो किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। हम वो पहला कदम हम कहते हैं, अगर भगवान इजाजत दे तो हम वो पहला कदम बार बार उठाना चाहेंगे, ये कोशिश बरकरार रखने के लिए कि कुछ अलग लेके आए, कुछ अलग कर सके। और ये ऐसा नहीं है पंजाब की ऑडियंस समझ नहीं पाती है, ये एक मिथ है। यस, आई एग्री, कुछ सेक्शंस हैं जो नहीं समझ पाती, जिनको कॉमेडी देखनी है और वो हमेशा कॉमेडी ही देखते रहेंगे।
लेकिन कुछ ऑडियंसेस ऐसी हैं जो मांगती हैं नया कुछ। अच्छा, नया हमेशा कुछ मांगती है और आपको बोल्ड सीन करने से भी कोई गुरेज नहीं है, ये अब सबको पता है। हेट स्टोरी 2 जब आपने किया है तो उसके बाद अभी क्या हम कोई किसिंग सीन भी देखेंगे पंजाबी इंडस्ट्री में? हेट स्टोरी 2 एक किस्म का किरदार था, मैं वो किरदार निभा रही हूँ, उससे मेरी पर्सनल लाइफ का या मैं किस तरीके की पर्सनालिटी हूँ उसका जज करने का हक और राइट और परमिशन मैं किसी को नहीं देती, राइट। मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि मैं जो किरदार जो कैरेक्टर प्ले करूँ उसको ट्रूली प्ले करूँ, तो चाहे वो हीरो हो, जो कि आप सवाल में से फिल्म देखने के बाद जरूर पूछेंगे कि आपको डर नहीं लगा, आपको ये नहीं, आपको वो नहीं, एनीवे सो बिसाइड्स द पॉइंट, बट आई थिंक अच्छा किरदार और अच्छी कहानी सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके आगे की बातें या उसके पीछे की बातें सब बात की हैं, आपका टाइम हो गया है अब। मेरा आखिरी सवाल है, क्या हम स्टंट भी देख पाएंगे इसमें, क्योंकि आपने कहा कि मैं डरी नहीं हूँ, ऐसा होगा? 10 जुलाई नाम याद रखिए। 10 जुलाई ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि मैडम ने हमें कुछ नहीं बताया कि इस फिल्म में क्या होने वाला है, क्या दिखने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 जुलाई को इस फिल्म में क्या खास होगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ अरविंदर सिंह, फोक्स न्यूज।